शेख हसीना के हटते ही हर दिन लंबी हो रही गिरफ्तारियों की लिस्ट, पार्टी के नेताओं की धरपकड़ हुई तेज। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद उनके सहयोगियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजनीतिक गिरफ्तारियों की लिस्ट में रोजाना अवामी लीग के नेताओं और हसीना सरकार के दौरान प्रमुख पदों पर रहे लोगों का नाम जुड़ता जा रहा है। बांग्लादेश में आर्मी जनरल से लेकर मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज तक अब सलाखों के पीछे हैं। 5 अगस्त को आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया था। वे सुरक्षा के चलते भारत आ गईं। हालांकि भारत आने के कुछ दिन बाद ही उनका राजनयिक वीजा रद्द कर दिया गया। वहीं बांग्लादेश में उनके खिलाफ लगभग हर दिन एक नया केस दर्ज किया जा रहा है। बुधवार को एक मर्डर केस में पूर्व स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी और पूर्व वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी को गिरफ्तार किया गया है। आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 38 वर्षीय सुनार मुस्लिमुद्दीन की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने शिरीन चौधरी और टीपू मुंशी समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन दोनों के अलावा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल 19 जुलाई को रंगपुर में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान मुस्लिमुद्दीन की गोली लगने से मौत हो गई थी। केस स्टेटमेंट के मुताबिक आंदोलन के दौरान रंगपुर में छात्रों और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। केस स्टेटमेंट के मुताबिक आरोपियों के आदेश पर पुलिस ने फायरिंग की, जिससे मुस्लिमुद्दीन की मौत हो गई। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरते ही अवामी लीग के नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों की गिरफ्तारी जारी है। अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की लिस्ट के कुछ खास नाम ये हैं: गुलाम दस्तगीर गाजी, पूर्व मंत्री कपड़ा एवं जूट मंत्रालय; दीपू मोनी, पूर्व मंत्री सामाजिक कल्याण विभाग; सलमान एफ रहमान, निजी उद्योग मामलों के सलाहकार; अनीसुल हक, पूर्व कानून मंत्री; एएसएम फिरोज, पूर्व चीफ व्हिप; शमसुद्दीन चौधरी मानिक, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज; जियाउल अहसन, मेजर जनरल और पूर्व आर्मी अफसर; शिरीन शर्मिन चौधरी, स्पीकर; टीपू मुंशी, पूर्व वाणिज्य मंत्री। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से अब तक 230 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं आरक्षण विरोधी आंदोलन की शुरुआत से लेकर अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 600 पहुंच चुका है। आरक्षण विरोधी आंदोलन और हिंसा के कारण ही शेख हसीना सरकार गिर गई और सेना ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार के आते ही अवामी लीग के नेताओं और हसीना सरकार के दौरान प्रमुख पदों पर रहने वाले लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए नेताओं की फहरिस्त दिन व दिन बढ़ती ही जा रही है।